हेलो हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लॉग एम, माई सेल्फ गोविंद सैनी। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे रिआंसस, और उसमें हमने पिछली बार कंप्लीट ऑर्डर फील्ड डिफाइंड कर दिया था। यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले के सारे वीडियो देखें ताकि आपको हर चीज डिटेल में समझ में आए। और आइए आज हम उससे कुछ आगे बढ़ते हैं और हम कुछ प्रॉपर्टीज करना चाहते हैं रिआंसस से जुड़ी हुई। उसमें हम एक प्रॉपर्टी करते हैं, रिजल्ट्स ऑन इरेशनल नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं। इरेशनल नंबर पर एक रिजल्ट है कि लेट P एंड Q आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स रेस्पेक्टिवली। P रेशनल है, Q इरेशनल है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि P प्लस Q और P Q वेयर P इज नॉट इक्वल टू 0 आर इरेशनल नंबर। हमें इन्हें इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उल्टा मान के चलेंगे। जैसे हमने √2 और √3 के केस में माना था कि लेट, पहले मैं इसकी बात करता हूं फर्स्ट वाले की प्रूफ के अंदर। लेट P बिलोंग्स टू Q, ये तो सबसे पहले मानना है जो दिया गया है। P Q से है, P रेशनल है, एंड Q बिलोंग्स टू R माइनस Q। ठीक है, R माइनस Q यानी कि R माइनस Q दिखाता है परिमेय संख्याओं को, इरेशनल नंबर्स को। ठीक है, P रेशनल है और Q इरेशनल है। अब माना इफ possible let P plus Q also belongs to Q। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसको इरेशनल नंबर्स में यानी कि R माइनस Q में दिखाना है, R माइनस Q में दिखाना है। ठीक है, लेकिन हमने क्या मान लिया, Q में है। अब कहीं ना कहीं इसका कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। आइए देखते हैं कॉन्ट्राडिक्शन क्या आता है, वो विरोधाभास क्या आता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर ये P बिलोंग्स टू Q है, सो देयर एग्जिस्ट माइनस ऑफ P बिलोंग्स टू Q। ठीक है, ये क्या है, इसका एडिशनल इनवर्स, ये भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को, ये दोनों Q में मैं लेके चल रहा हूं, और इन दोनों का सम यानी जोड़ भी किस में आएगा, Q में आएगा, क्योंकि प्लस के लिए क्लोजर होता है। तो माइनस P प्लस Q इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल Q इन रेशनल्स, विच एम्प्लाइज, अब मैं यहाँ पर एसोसिएट प्रॉपर्टी लगाऊंगा और इसको साथ में ले लूंगा और इसे अलग ले लूंगा, बिलोंग्स टू Q, विच एम्प्लाइज, अब होगा क्या, अब ये होगा कि ये दोनों साथ में क्या हो जाएंगे, साथ में हो जाएंगे 0, यानी कि ये चीज हो गई 0 प्लस Q बिलोंग्स टू Q, विच एम्प्लाइज 0 क्या है, एडिशनल आइडेंटिटी है 0। ठीक है, योग्य तस्मक अवयव, और ये दोनों क्या हो जाते हैं, Q का Q ही रहता है। Q किस में आ गया, कैपिटल Q में, यानी रेशनल हो गया। बल्कि हम Q को क्या लेके चले थे, R माइनस Q में, यानी कि इरेशनल। सो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ये, विच इम्प्लाइज कि हमारा ये मानना कि P प्लस Q क्या है, एक रेशनल नंबर है, गलत है। P प्लस Q क्या है, P प्लस Q बिलोंग्स टू R माइनस Q, यानी कि इरेशनल। ये हो गया। अब इसी तरह इसको करेंगे, आइए देखते हैं कैसे करना है। ये बिल्कुल वैसे ही है, सिंपल ही है। हम वही करेंगे, लेट P बिलोंग्स टू Q, ठीक है, एंड Q बिलोंग्स टू R माइनस Q। ओके, अब वही, अब चूंकि ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो P का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, P का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट करेगा Q के अंदर। ओके, अब मैं मान लेता हूं इफ पॉसिबल क्या पॉसिबल है, लेट PQ बिलोंग्स टू कैपिटल Q। ओके, नाउ इट्स इम्प्लाइज दैट, अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ ऑपरेट करूंगा, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन लगाऊंगा। ठीक है, PQ और इसको ले लूंगा Q में, क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। विच इम्प्लाइज, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा मल्टीप्लिकेशन की, और इससे ये हो जाएगा। ठीक है, अब विच इम्प्लाइज ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, बिलोंग्स टू Q, विच इम्प्लाइज अब ये Q हो जाएगा। अब Q में आ गया, बल्कि हम तो इसको किस में लेके चले थे, R माइनस Q में। ये किस कारण आया, क्योंकि हमने ये माना, यानी ये मानना गलत है। विच इम्प्लाइज इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास है, हमारे गलत मानने कारण आया है। विच इम्प्लाइज PQ बिलोंग्स टू R माइनस Q। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट P एंड Q। ये जो रिजल्ट्स थे वो हमने प्रूफ कर दिए हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं एक जनरल थ्योरम की तरफ। ये कहती है कि द सेट Q
ऑफ रैशनल नंबर्स नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। मैंने आपको पहले बताते कंप्लीट ऑर्डर फील्ड सिर्फ एक है, वो है हमारा रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, सो सीधी सी बात है, क्यों तो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होगा नहीं, लेकिन ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। अगर इसे प्रूफ करना आ जाए तो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, सो इसको आप ध्यान से देखें। और काफी लंबा इसका प्रूफ है, सो आप बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ें। सो प्रूफ इज, हमें क्या करना होता है, हम ये तो जानते हैं कि क्यू क्या है। क्यू एक ऑर्डर्ड फील्ड है। ठीक है, ऑर्डर्ड फील्ड तो है, ये ऑर्डर्ड एक्सियम्स को ये फॉलो करता है, ऑर्डर्ड फील्ड है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है क्यू क्या है, एक ऑर्डर्ड फील्ड है। अब क्यू को हमें क्या प्रूफ करना है कि क्यू क्या नहीं है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। अब कंप्लीट ऑर्डर फील्ड के लिए हमें जो कंप्लीट वाले एक्सियम्स होते हैं वो फॉलो होने चाहिए, यानी कि यदि इसका कोई सबसेट, ठीक है, कैसा है, अपर बाउंड है, तो उसका एलयूबी यानी लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम उस क्यू में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, और यदि इसका कोई सबसेट कैसा है, लोअर बाउंड है, बाउंड बिलो है, तो उसका इन्फीमम, ठीक है, या फिर जीयूबी ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, वो क्यू में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और अगर एक जगह भी ये बात झूठी हो जाती है तो क्या होता है, ये सीधा सीधा कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं होता है, क्योंकि कंप्लीट एक्सियम्स का फॉलो नहीं करता है। सो उसी को प्रूफ करने के लिए या उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं इसका सबसेट एस मानता हूं। ठीक है, और वो कैसा मान रहा हूं मैं, वैसा मान रहा हूं कि एस के जो एलिमेंट्स है वो है एस में ऐसे एलिमेंट्स है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू प्लस। क्यू प्लस क्या होंगे, ठीक है, और इस तरह से होंगे कि जो एक्स का स्क्वायर है वो 0 से 2 के बीच में आ जाए। ठीक है, ये मेरा एक सबसेट है, समझ में आ रहा है आपको। सो ऐसा एक सबसेट बनाया मैंने, किसका, क्यू का बना लिया। ओके, नाउ मैं क्या करूंगा, मुझे सबसे पहले तो ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सबसेट के लिए मैं सुप्रीमम और इन्फीमम की बात ही नहीं कर सकता, तो इसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। तो उसमें एक एलिमेंट तो है, मुझे दिख रहा है 0 और 2 के बीच में 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका स्क्वायर 0 से 2 के बीच में आता है। ठीक है, सो 0 1 का स्क्वायर इज इन बिटवीन दिस। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट 1 बिलोंग्स टू एस, खाली तो नहीं है ये, विच इंप्लाइज एस इज नॉन एम्प्टी। तो पहला काम तो हो गया, ये नॉन एम्प्टी हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये प्रूफ करना है कि एस क्या है, ऊपर से बाउंडेड है। ठीक है भाई, एक चीज होनी चाहिए, तो नीचे से बाउंडेड हो या ऊपर से बाउंडेड की बात कर लूं, कहीं से भी एक जगह से मुझे इसको झूठ सिद्ध करना है कि इसका सुप्रीमम या इन्फीमम इसमें नहीं है। सो मैं ऊपर से बाउंडेड के लिए ट्राई करूंगा। तो देखिए मैं क्या देखता हूं इस सेट के अंदर कि 2 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर क्या है, जिसका स्क्वायर 4 आता है, और 4 क्या है, इस जो बाउंडेशन है इसके पार की चीज है। ठीक है, इसके बाहर आ रहा है, ये इस बाउंड्री में नहीं आ रहा। ठीक है, सो होता क्या है कि 2 एक ऐसा नंबर है जिससे इसके सभी नंबर्स या सभी जो एलिमेंट्स है वो छोटे रहेंगे, क्योंकि उसका स्क्वायर 4 हो जाता है। 4 इस जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता 0 से 2 के बीच में स्क्वायर रहने की। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, और साथ ही साथ जो 2 है वो क्या है, इसका एक अपर बाउंड भी है। ठीक है, एस का क्या है, अपर बाउंड है। ठीक है, सो मेरे पास क्या गया, एक ऐसा नंबर आ गया जिसका अपर बाउंड है। इसका मतलब ये सेट एक ऊपर से बाउंड है। ठीक है, ये क्या है, बाउंडेड अबाव है। सो इसकी मैं बात करूंगा सुप्रीमम की। अगर सुप्रीमम इसका क्यू में आ जाता है तो मेरा काम यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं इसका इन्फीमम चेक करूंगा, और अगर वो भी हो जाता है तो भी ये कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन अब मेरे को तो नॉट कंप्लीट है, ये रिजल्ट पता है। सो होगा ये कि अगर मैं इसके सुप्रीमम की बात करूंगा तो वो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्यू में एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका सुप्रीमम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसका सुप्रीमम मानता हूं। ठीक है, इसका सुप्रीमम माना मैंने एस। ठीक है, सॉरी, सुप्रीमम ऑफ एस मैंने क्या माना, अल्फा मान लिया, लेट मान लिया। अब अल्फा मानने से क्या हो गया, अब अल्फा के साथ मैं क्या देखता हूं कि जो हमारा सेट एस है उसमें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है इसमें। 1 आने से क्या हो गया, जो सुप्रीमम होता है वो अपर बाउंड भी होता है, यानी कि जो 1 है वो हमेशा अल्फा से छोटा रहेगा। ठीक है, यानी अल्फा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1। ओके, अब इससे मैं क्या कह सकता हूं कि जो अल्फा है वो क्यू प्लस में है। क्यों, क्योंकि 1 से बड़ा नंबर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर का मतलब वो क्यू प्लस में चला जाएगा, यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में। ओके, सो ये चीज तो होगा कहां हो रही है, क्यू प्लस में हो रही है सारी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं देखता हूं कि अल्फा अगर 1 से बड़ा है तो 0 से बड़ा है, विच इंप्लाइज अल्फा का स्क्वायर भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है,
और अल्फा स्क्वायर अगर 0 से बड़ा है, सो ये भी क्या होता है, ये प्रूफ होता है कि अल्फा स्क्वायर भी किस में है, क्यू प्लस में है। ठीक है, सो अल्फा भी क्यू प्लस में है, अल्फा का स्क्वायर भी क्यू प्लस में है। सो मैं क्या कह सकता हूं कि जो 2 है वो क्यू में नहीं है। ठीक है, सॉरी 2 जो है वो क्यू में है, क्योंकि 2 क्या है, 2 भी इसका अपर बाउंड है। सो 2 और अल्फा स्क्वायर के अंदर एक रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्यू में है, क्यू प्लस में है, सॉरी क्यू प्लस में होने के कारण में एक रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि क्यू क्या है, क्यू एक ऑर्डर्ड फील्ड है, और ऑर्डर्ड फील्ड के लिए उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि या तो अल्फा स्क्वायर क्या होगा, छोटा होगा 2 से, या क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो हो क्या रहा है, अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 2, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और क्या हो सकती है थर्ड कंडीशन, अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। ओके, ये 3 कंडीशन हो सकती है। अब मैं क्या कहता हूं कि इनमें से कोई एक ही ट्रू होगा। ये भी सही है कि बाकी 2 तो ट्रू होंगे नहीं, एक ही कंडीशन हो सकती है, तीनों एक साथ तो हो ही नहीं सकती। सो मैं एक एक को लेके चलूंगा। उसके लिए सबसे पहले मैं एक और नंबर डिफाइन करता हूं, बीटा, जो कि मैं लेता हूं 4 + 3 अल्फा अपॉन 3 + 2 अल्फा। मैंने नंबर ऐसा ही क्यों लिया, मैंने नंबर ऐसा इसलिए लिया कि अल्फा की वैल्यू मैं कुछ भी रखूं, इससे क्या होगा, ये जो नंबर होगा ऊपर से थोड़ा बड़ा रहेगा और नीचे से छोटा रहेगा, हमेशा 4/3 के कारण। ओके, अब होगा ये कि ऊपर का बड़ा नीचे का छोटा, और ये इस रेशो में आगे बढ़ेगा, तो कि ये कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, मैंने ये इस हिसाब से लिया है। ठीक है, ये 1 से बड़ा रहेगा और 2 के अंडर रहेगा बीटा, मैंने इस तरह से माना है। सो अब मैं क्या करूंगा, बीटा का स्क्वायर -2 करूंगा, और वो क्या होगा, वो हो जाएगा, आप अगर सॉल्व करेंगे तो अल्फा 2 3 + 2 अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये बीटा हो गया, ये 2 रख के इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हम रख लेते हैं। इसी तरह जब मैं बीटा -2 अल्फा करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, मेरे पास रिजल्ट आएगा 2 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 3 + 2 अल्फा। ओके, ये मेरे पास रिजल्ट आया, इसे मैं रख लेता हूं बी बनाकर, ये मेरे पास एक रिजल्ट हो गया। अब मेरे पास ये 2 रिजल्ट है, इनको मैं अगर ध्यान से देखता हूं, ठीक है, मैं सबसे पहले फर्स्ट केस लूंगा। केस 1 क्या है कि मेरा जो अल्फा स्क्वायर है वो लेस देन 2 है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 2 और अल्फा ग्रेटर देन 2 है, ये वाली कंडीशन है। इस वाली कंडीशन में क्या होगा, इस वाली कंडीशन में ये होगा कि अल्फा बिलोंग्स टू क्यू प्लस है, और जो बीटा है, मेरा अल्फा जो है अल्फा बिलोंग्स टू क्यू प्लस है। मेरा ये जो कंडीशन है, इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो मेरा बीटा है, अल्फा अगर क्यू प्लस में है तो मेरा बीटा भी किस में चला जाएगा, क्यू प्लस में चला जाएगा। सीधी सी बात है, दोनों में रिलेशन है। ये भी किस में चला गया, क्यू प्लस में। अब ये दोनों भैया क्यू प्लस में है, तो मेरा अल्फा का स्क्वायर -2 इज लेस देन 0 रहेगा। इसी को मैं अगर यहां पर ले आता हूं तो ठीक है, गाइस हमने क्या लिया, अल्फा स्क्वायर -2 इज लेस देन 0। ठीक है, ये क्यों आया, ये इसी के कारण आया कि मैं 2 को इधर ले जाऊं तो वो लेस देन 0 हो जाएगा। अब इस चीज को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस वाले फॉर्मूले में अल्फा स्क्वायर -2 ये भी लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 यानी कि बीटा स्क्वायर -2 लेस देन 0। सो मैं ये लिख सकता हूं बीटा स्क्वायर -2 लेस देन 0, विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर इज लेस देन 2। ठीक है, और अल्फा के साथ भी ये था। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है वो मैं कैसे देखूंगा, वो मैं यहां से देखूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो और यहाँ क्या था, अल्फा स्क्वायर -2 लेस देन 0, तो 2 माइनस अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो इससे क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा ग्रेटर देन 0, विच इम्प्लाइज बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा अल्फा से बड़ा आ गया। इन दोनों को कंबाइन करते हुए और इसको मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, इसकी सहायता से मैं क्या कर सकता हूं कि 0 से बड़ा तो कौन है, 0 से बड़ा है अपना अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर से बड़ा कौन है, बीटा स्क्वायर, और वो लेस देन 2 है। ये सीरीज आ जाती है। ये सीरीज आ जाने से क्या हो जाता है, इस सीरीज के आ जाने से ये होता है कि जो जिसे हम अल्फा को क्या मान के चल रहे थे, अल्फा को मान के चल रहे थे, क्या अल्फा को हम मान के चल रहे थे, इसका यू भी तो मान के चल ही रहे थे, अपर बाउंड तो था ही ये। ठीक है, इसको एल यू भी माना था हमने, तो एल यू भी क्या होता है, यू भी तो होता ही है, अपर बाउंड तो होता ही है, लीस्ट अपर बाउंड की तो बात ही बाद में। लेकिन उससे भी बड़ा एक नंबर आ गया जो इस कंडीशन को फॉलो करने लग गया, यानी कि बीटा काय में एग्जिस्ट कर गया इससे एस में, यानी कि अल्फा से बड़ा भी एक अपर बाउंड आ गया। अल्फा को हम क्या कंसिडर नहीं कर सकते, इसको सुप्रीमम कंसिडर नहीं कर सकते, या फिर इसको यू भी ही अपर बाउंड ही कंडीशन नहीं कर सकते, क्योंकि उससे बड़ा भी एक नंबर है। ठीक है, दैट्स वाई मैं क्या कह सकता हूं कि ये वाली जो कंडीशन है वो असत्य है, वो रॉन्ग है, वो फॉल्स है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसकी एक और कंडीशन की। ठीक है, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है सेकंड कंडीशन, केस सेकंड।
जिसमें क्या होगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। लेकिन मैं क्या जानता हूं कि ये ऐसा हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्फा तो मैं क्यू के अंदर लेकर चल रहा हूं भाई, मेरे को क्यू के अंदर लाना है और ये क्यू में ही नहीं आ रहा। सो मेरा ये कंडीशन भी क्या हो जाता है, नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू हो जाता है, यानी यहां से बात नहीं बनेगी। अब मैं केस किस पे जाता हूं, थर्ड पे। थर्ड केस पे क्या हो रहा है, दो तो मतलब फॉल्स हो गए, अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो मेरा मामला क्या हो जाता है कि अल्फा किस में नहीं जाएगा, क्यू में नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर ये ट्रू हो जाता है तो अल्फा किस में जाएगा, आराम से क्यू में जाएगा, क्योंकि उन तीनों में से एक कंडीशन तो होनी ही चाहिए। सो देखते हैं क्या होता है। अब मैं इसमें आ जाता हूं, इसमें क्या मैं क्या लेके चलूंगा कि जो हमारा अल्फा स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 2 लेके चलूंगा। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन 2 है, सो मैं इससे क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर -2 इज ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 है। अब इससे यहां देखिए क्या होता है, अल्फा स्क्वायर -2 इज ग्रेटर देन 0, और उससे क्या हो जाता है, ये ग्रेटर देन 0, इसको ग्रेटर देन 0 होने से क्या हो जाता है, मेरा बीटा स्क्वायर -2 ग्रेटर देन 0, विच इम्प्लाइज बीटा का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, यानी कि इस वाली जो फर्स्ट केस था उसकी ठीक उलट कंडीशन आएगी यहां पर, और हमारे पास कंडीशन क्या मिलेगी, 0 इज लेस देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2, विच इज लेस देन 0 से बड़ा एक्स स्क्वायर, उसके बाद 2 के बाद में बीटा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर के बाद में कौन, अल्फा स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि बीटा अल्फा, इस तरह की कंडीशन लेंगे, क्यों, यहां से ले लेंगे, ये लेस देन 0 हो जाएगा इससे, और उससे ये चीज आ जाएगी, और ये चीज आ जाने से क्या हो जाता है कि अल्फा से छोटा भी एक एलिमेंट आ गया। ठीक है, जो कैसा है, इसकी बाउंड्री से बाहर है। ठीक है, ये देख लो, ये बाउंड्री की कंडीशन थी एस में होने की, एस से बाहर है, यानी कि जो अपना बीटा और अल्फा दोनों कैसे आ गए, दोनों यू भी आ गए, अपर बाउंड्स आ गए, और हम तो अल्फा को क्या लेके चल रहे थे, सुप्रीमम यानी लीस्ट अपर बाउंड, लेकिन उससे छोटा भी एक अपर बाउंड है। सो हमारा ये मानना कि अल्फा किस में है, क्यू में है, वो गलत हो जाता है। यानी हमारी तीनों कंडीशन केस, ये जो हमारी तीनों कंडीशन थी केस 1 2 3, तीनों की तीनों फॉल्स हो गए। अब तीनों फॉल्स होने का मतलब क्या है, ये तीनों ट्रू, किसके, तीनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए था। कब, जब ये दोनों काय में हो, क्यू में हो, Q2 तो क्यू के अंदर है भैया, इसको तो मैं झूठ ही नहीं कर सकता। यानी अल्फा का जो स्क्वायर है, यानी जो अल्फा है हमारा, वो किस में नहीं है, वो क्यू में नहीं है, ये हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि क्यू ऑर्डर फील्ड थी, उसके लिए इन तीनों में से एक चीज तो होनी ही चाहिए थी, और ये तीनों ही फॉल्स हो गई। यानी कि क्या नहीं है, अल्फा क्यू में ही नहीं है। अल्फा क्यू में नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो मैं शुरू में ये सेट लेके चला था एस, ये अपर बाउंड है, लेकिन इसका जो सुप्रीमम है, जिसे मैं अल्फा मान के चल रहा था, वो क्या नहीं है, वो भैया वो नहीं है किसमें, क्यू में। अब क्यू में नहीं है, दैट मीन्स ये जो हमारी सीओ फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसको फॉलो नहीं करता, इसलिए ये कंप्लीट फील्ड नहीं होता, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं होता। ये हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे प्रूफ्ड। सो अब आपको क्या करना है, ये प्रूव्ड हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसे एक वीडियो को ध्यान से वापस देखना है, बुक को साथ में रख के देखना है, तो आपको ये थ्योरम इजीली समझ आ जाएगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, myself Govind Saini, and you are watching Log M, let M for mathematics.